साहू तेली समाज ने अपनी एकता और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए हुंकार भरी है। आगामी नवंबर-फरवरी पटना के मिलर हाई स्कूल में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति से अधिक संख्या में पटना पहुंचने का आह्वान किया गया है। इस संदर्भ में मोतिहारी के सूर्यबाला सदन में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज के वरिष्ठ और युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। साहू तेली समाज का ये कदम सरकार को अपनी ताकत और अधिकारों के प्रति जागरूक कराने का संदेश है। अब सबकी निगाहें नवंबर-फरवरी की इस हुंकार रैली पर टिकी हैं। सम्मेलन बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणविजय साहू और पूरे टीम के नेतृत्व में जो 9 फरवरी को पटना में हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, उसी हुंकार रैली के सफलता के लिए आज का बैठक बुलाया गया है। और इस सफलता के लिए हम लोग कैसे एक कमेटी बनाए, यहाँ के लोगों की बात होगी और उसके बाद हम लोग फिर इस कार्यक्रम में आगामी विधानसभा के चुनाव में 2025 में 25 हमारा कैसे विधायक बने और उसके बाद 9 फरवरी को रैली कैसे सफल हुए हो, इसके मुद्दे पर विचार करें। मैं साहू गोपाल भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा। क्यों हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, 9 फरवरी को रैली कर रहे हैं, उसके पीछे तेली जाति की राजनीतिक उपेक्षा जो हो रही है पिछले कई वर्षों से, खास तौर पर जो बिहार में एनडीए की सरकार है, 30 बिहार सरकार में मंत्री है, लेकिन दुर्भाग्य कि 30 मंत्री में एक भी तेली समाज का मंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? इसके पहले श्री राम नारायण मंडल जी मंत्री हुआ करते थे, पशुपालन मंत्री हुआ करते थे और भूमि राजस्व मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद श्री सुनील कुमार पिंटू जी मंत्री हुआ करते थे। इसके पहले श्री नारायण शाह जो पश्चिमी चंपारण के नौतन के विधायक हैं, वो मंत्री हुआ करते थे। यानी जब जब बिहार में एनडीए की सरकार बनती थी, वहाँ हमारा कोई न कोई तेली समाज का बिहार सरकार में मंत्री हुआ करता था और वह मंत्री बिहार के तेली समाज की समस्याओं और तेली समाज के प्रतियुक्त का काम बिहार मंत्रिमंडल में करते थे। लेकिन इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, उस सरकार में हमारे प्रतियुक्त को शून्य कर दिया गया है। हम इसलिए हुंकार रैली का आह्वान करते हैं। दूसरा कारण 70 एमएलसी बिहार विधान परिषद में है। एक दौर में बलराम बाबू हम लोग के एमएलसी हुआ करते थे, एक दौर में रामदेव बाबू एमएलसी हुआ करते थे, एक दौर में आपको रामचंद्र प्रसाद जी एमएलसी हुआ करते थे, एक दौर में लाल बाबू प्रसाद जी यही इसी माने पश्चिमी चंपारण के धरती के थे। हमेशा बिहार विधान परिषद में 70 में कोई न कोई 1 से 2 एमएलसी हुआ करते थे। लेकिन इधर 5-7 वर्षों से विधान परिषद हमारा शून्य है। हम अधिक से अधिक वोट, मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से एमएलसी का पद है, लेकिन हमारे तेली जाति की उपेक्षा हो रही है, हमारा लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया रहा है। इसलिए हम हुंकार रैली के माध्यम से इस जहां हम लोग मतदान करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। तीसरा हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाल ही में आपका लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ भाई? पहले हमारे सुनील कुमार पिंटू जी सांसद हुआ करते थे, माता सीता की धरती सीतामढ़ी से। और इस बार जब चुनाव हुआ है, हमारी राजनीतिक औकात बढ़ी है, वोट की क्षमता बढ़ी है, हमारे लोगों में तेवर बढ़ा है वोट करने का, कराने का। लेकिन एक लौता श्री सुनील कुमार पिंटू को बेटिकट कर दिया गया। उसके जगह पर दूसरे पार्टियों, दूसरे लोगों का टिकट कटा गया, उसी जाति से भरा गया। इस बार हमारा मैंने दूसरे जाति से भरा गया, हमारा मैंने लोकसभा में प्रति शून्य कर दिया गया। उसी तरह विभिन्न बोर्ड का गठन हुआ है। बोर्ड गठन में तेली समाज की भी उपेक्षा हो रही है। हमारे 9 विधायक हैं, लेकिन विधायक को न मंत्री बनाया गया है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम लोग का ये जो एक जगह हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं साहू समाज, 9 फरवरी को हमारी तेली हुंकार रैली होने वाली है। तेली हुंकार रैली में हम लोग को अपना जन समर्थन दिखाना है कि साहू समाज भी राजनीतिक का दशा बदलने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग को बंधुआ मजदूर नहीं समझा जाए,
हम लोग ऐसा कुछ वहाँ रैली करें जहाँ अभी 2 पार्टियाँ हैं यहाँ बिहार में, एक महागठबंधन है और एक एनडीए है, और आजकल महागठबंधन की सरकार हर जगह बन रही है। तो इसलिए हम लोग को अपना साहू समाज के बंधुओं से कहना है कि हम लोग भी जैसे ऊपर में नेताओं गठबंधन करके एक दूसरे की तरफ चल जा रहे हैं, कभी इधर चला रहा है, उस तरह हम लोग भी अपना वोट एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं, दूसरे जगह से उधर ले जाएं, तब हम लोग का मान सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि आज का राजनीति यही हो रहा है। हर पूरा देख लीजिए आप, मतलब केंद्र से लेके और राज्य तक हर जगह गठबंधन की सरकार बन रही है। अब अभी बनाइए, हमारे मुकेश सहनी है, अभी नया है, हम लोग से भी मतलब धन संपदा में भी कम है, शिक्षा में भी कम है, फिर उनको आप अपना एगो बना लिए, रैली करके अपना ताकत दिखाए, तो उनको लोकसभा में 3 टिकट मिल गया। जीते ना जीते अलग बात है, टिकट तो उन्होंने ले लिया 3। विधानसभा में अभी उनको महागठबंधन करिए मेरे तरफ आइएगा तो मैं इतना दूंगा, इंडिया करिए कि मेरे तरफ आइएगा नीतीश जी कर हमको इतना दीजिए। तो हम लोग को भी वैसे ही बनना कि हम लोग को भी बुलाए लोग और सम्मान से कहे कि भाई हमारे में रहिए तो हम इतना देंगे, हमारे में रहिए तो इतना देंगे। बस यही शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन जैसा कि बीजेपी के साथ आप लोग हैं, आप लोग को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो आप अगले चुनाव में 2025 में महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं? इसी के लिए ना हम लोग हुंकार रैली करने जा रहे हैं कि हमको फिर भी आप लोग के हुंकार रैली करने के बाद भी अगर एनडीए आपको स्थान नहीं देती, आपको मान सम्मान नहीं देती है, तो आपका क्या निर्णय होगा? हम लोग का पूरा बिहार प्रदेश का साहू समाज का यही निर्णय होगा कि आपका वोट ऊपर करे महागठबंधन। तब उनको फिर अगला बार हमको बुलाएंगे कि नहीं आप मेरे साथ रहिए, आप उधर मत जाइए, हमसे जो गलती हुई माफ़ कीजिए, ये कहेंगे उन लोग। इस आह्वान को पूरा साहू समाज मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा तो फिर जैसा है मजदूर बन के रहेगा, बंधुआ मजदूर बन के रहेगा, पिछलगुआ बन के रहेगा। हम लोग पिछलगुआ बन के नहीं रहना चाहते हैं। यही हम संदेश देना चाहते हैं अपने साहू समाज को। राजनीतिक चेतना जगाने के लिए आपको अपना हक लेने के लिए आपको छीनना होगा, मांगने से नहीं मिलेगा। तो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो तैलिक साहू समाज के नेतागण और हमारे जो मोतिहारी जिला से आए हुए भाई बंधु हैं, उनको भी 9 वर्ष का हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन और स्वागत है। यह 9 फरवरी को जो होने जा रही है हुंकार रैली, जैसे मेरे गोपाल भारती ने बोले हैं, इसमें ताकत दिखाना है कि हम लोग किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और इसके पहले हम लोग पार्टी के कुछ 1-2 MP हुआ करते थे, लेकिन हम लोग इतना कमज़ोर होते गए, सिर्फ एक पार्टी में बंद करके एक आदमी को वोट दे करके उसका बंधुआ मजदूर बन करके विगत चुनाव में हम लोग लोकसभा में प्रयास करते रहे, लेकिन किसी पार्टी से हम लोग को टिकट नहीं मिला। और 2025 जो है ना विधानसभा चुनाव होने जा रही है, इसी में हम लोग ताकत नहीं दिखाएंगे तो फिर जो है ना शून्य पर हम लोग सिमट जाएंगे। अभी जो दोनों पार्टी में, जैसे प्रमुख पार्टी यहाँ भाजपा और RJD है, दोनों पार्टी में हमारे विधायक हैं, लेकिन विधायक लोगों का जो है ना कुछ चलता उलता नहीं है। रही बात भाजपा के विधायक हैं, तो विधायक होते हुए भी एक काम जो है ना अपने समाज का नहीं करा पाते। इसलिए आप भाई बंधु से मेरा आग्रह है कि 9 तारीख को इतना संख्या में हम लोग जाएँ मोतिहारी से, कि वहाँ जो है ना मोतिहारी का ही ज़्यादा लोग दिखाई दे।